ये भी करना जरूरी है लिंचिंग के साथ? देखिए आशीष भाई, इस्लाम जो है इस तरह की हरकतें नहीं बताता है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मजहब इस तरह की चीजें, लिंचिंग हो या किसी को तकलीफ पहुंचाना, नहीं सिखाता है। देखिए जो उसने मामला किया है, जाहिर सी बात है कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं अच्छे तो कभी नहीं मानता हूँ। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और संविधान में हर इंसान को, हर मजहब को अख्तियार है अपने हिसाब से जीने का। जो हिंदू भाई पे हमला हुआ है, जाहिर सी बात है गलत हुआ है, मैं उसकी जो है मुखालफत करता हूँ। और सियासी लीडर छोड़ के मैं समझता हूँ आम मुसलमान भी इसकी मुखालफत करेगा। लेकिन सर देखिए, इस तरह के मामले अगर होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी या ढील होती है, जो सख्ती के साथ नहीं मंजरेआम पर आते हैं। और आप जैसे अभी आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, तो सर आशीष भाई बहुत पुरानी कहावत है और हकीकत भी यही है कि किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अगर जिक्र करेंगे तो आप उसको मंजरेआम पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिक्र ना किया जाए, कोई जिक्र की जरूरत नहीं वहां पर है। जो चीज गलत हुई है मैं आपके साथ हूँ, और मैं मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। और जाहिर है आपने कहा मारने पीटने के बाद उन्होंने जो चीज पकड़ के खींची, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। वो कोई भी समुदाय का हो, अगर हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है, या ईसाई किसी को मारता है, तो मैं समझता हूँ गलत है और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। मैं नियमित अंतराल पर देखता हूं कि मुसलमान समुदाय के जो तमाम लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि भाई मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनना चाहिए। क्या यहाँ पर भी आप वो मांग करेंगे? इस प्रकार की लिंचिंग जो हो रही है कि कानून बनना बहुत आवश्यक है, और मारने वाली जो भीड़ थी वो मुसलमानों की थी, और उस नियम के तहत कानून बनाकर उनके ऊपर कुछ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि आप अन्य विषयों के लिए करते हैं, मांग करते हैं? देखिए आशीष भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। देखिए मैंने हमेशा इस बात को कहा, हमारे बड़े बड़े आलिम धर्मगुरुओं ने भी बात कही, मैंने भी बात कही, और मैं आज भी आपके चैनल से कह रहा हूँ, नेशनल चैनल आपका है जी, कि इसको कानून बनना चाहिए। पहले फुर्सत में ये कानून बनना चाहिए, और निष्पक्ष उस पर कानून को फॉलो भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कानून बन जाने के बाद एक समुदाय को कानून के घेरे में ले लिया जाता है, लेकिन दूसरा समुदाय जब आता है तो उसको बारीकी से एंकर भी बचा लेते हैं और पार्टी के लोग भी बचा लेते हैं। ये कानून बिल्कुल बने, मैं तैयार हूं, कोई भी लिंचिंग करे। आप देखिए कितने मुसलमानों के साथ लिंचिंग बराबर हुई, आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लिंचिंग हुई। हिंदू भाई के साथ हुई, गलत हुई, मैं उनके साथ हूँ। लिंचिंग कानून पहले फुर्सत में बनना चाहिए। अगर मेरी वहां तक पहुंच होती तो जाहिर है विधानसभा, लोकसभा। तुर्कमान गेट पर जो हुआ शोएब सिद्दीकी, वो भी मैं आपसे समझना चाह रहा था। वहाँ यहाँ तो एक हिंदू युवक के साथ लिंचिंग हुई, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ लिंचिंग करने की कोशिश हुई। उसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे? क्या वहां पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की मांग होनी चाहिए? देखिए आशीष भाई, ऐसा है जो दिल्ली में मामला हुआ, वहां पे जाहिर सी बात है मुल्क के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी भी वहीं रहते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री वजीर आला भी वहां पे मौजूद रहती हैं। जाहिर सी बात सबकी नजरों में मामला रहेगा। ये जो कब्जे हुए हैं, मैंने हमेशा एक बात को कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म स्थल हैं, किसी भी मजहब के हों, इस पे कब्जे बहुत हैं। एक समुदाय के नहीं, हर समुदाय के कब्जे हैं, वो सब मलाई खा रहे हैं। कोई बात झगड़ा होता तो जज्बात में लोग आ जाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जब मजहब की बात आती है लोग जज्बात में आ जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जो है इसी फायदा उठा के उनको मंदिराम पर ले आते हैं, और वो बेनाहक में जेल चले जाते हैं। जो मैंने हमेशा मना किया कि आप किसी की बात पर लब्बैक ना कहें, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चूंकि बड़े बड़े लोग ये काम करके पीछे हट जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, जाहिर सी बात है, जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं, मैं बगैर नाम ये कह देता हूँ कि होता क्या। देखिए इलेक्शन करीब है आशीष भाई, और इलेक्शन जब करीब होते हैं तो इस तरह की मामले मंजरेआम पे उठाए जाते हैं कि मैं पिक्चर में आ जाऊं। जाहिर सी बात, जो साहब वहां पे सांसद जी गए थे, वो चूंकि उनकी डिग्री ऐसी है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे आलिम हो। मैंने सबकी कद्र करी है, सबके जूते सीधे किए, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं उनकी पोस्ट पे तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि वो सियासी लीडर भी हैं, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पोस्ट पर है, हिंदुस्तान के इलेक्शन में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सांसद की उस पोस्ट पर है। तो मैं समझता हूँ कोई कहीं ना कहीं सियासी ठीक है अशोक जी, आप बने रहेगा, आप बने रहेगा। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज शिखा पर हमला हुआ, ब्राह्मण समुदाय, तमाम संगठन ये चुप हैं। कल तिलक मिटाया जाएगा, कल जनेऊ खींचा जाएगा, क्या इन सब का इंतजार हो रहा है? करने वाले तो ये कर रहे हैं। मैं तो यही पूछना चाहूंगा, बड़ा सम्मान से सिद्दीकी जी को बोलूंगा, इनकी बात अच्छी लगती है, बड़ा बैलेंसिंग बात करते हैं, कभी कभी बड़ी चालाकी से सबको बोल के निकल जाते हैं बदले में। तो ये जानना चाहूंगा